नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, हमारा प्रत्यय का बिंदु चल रहा था और इसमें हम आज कत एवं कत्वतु प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि हम कत और कत्वतु प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, तो इसमें यानी भूतकाल के अर्थ में होते हैं ये, यानी कत और कत्वतु जो प्रत्यय होते हैं भूतकाल के अर्थ में ये होते हैं। यानी भूतकाल के अर्थ में यानी ये भूतकाल के अर्थ में होते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कत प्रत्यय की, कत प्रत्यय की बात करते हैं, तो कत प्रत्यय में जैसे हम कह सकते हैं कि भाव एवं क्रम, भाव एवं क्रम में होता है। भाव एवं क्रम में होता है। कर्त प्रत्यय भाव एवं क्रम में होता है। कर्त प्रत्यय की जैसे हम बात करते हैं तो इसकी और पहचान, ये हम पढ़ रहे हैं पहचान। तो पहचान, जैसे कर्त प्रत्यय की और जैसे पहचान देखते हैं तो कत में यानी कत में यानी कै तथा यानी कै का लोप हो जाता है। कै का क्या हो जाता है? लोप। और इसमें तह शेष रहता है। भाई कै का तो क्या हो गया? लोप हो गया और तय शेष रहता है कत प्रत्यय में। यानी हम ये कह सकते हैं ये निष्ठा, यानी इसको हम कत और कत्वतु प्रत्यय दोनों को हम ये भी कह सकते हैं निष्ठा। हर प्रकार से दोनों यानी दोनों प्रत्यय में कत और कत्वतु प्रत्यय की अगर बात करते हैं, कत और कत्वतु प्रत्यय में बात करते हैं हम, तो साथियों कत और कत्वतु प्रत्यय में कै होता है ना, कै कै की इत संज्ञा हो जाती है। कै की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कै की क्या हो जाती है? इस संज्ञा हो जाती है। होने के कारण, कै की इस संज्ञा होने के कारण इसमें कित को मानकर, इसको कित को मानकर होने वाले सभी कार्य हो जाएंगे। यानी इसमें जो भी कार्य होने वाले हैं वो सभी कार्य हो जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना। आप तो सीधे तरीके से अगर ध्यान रखना है, इसमें अगर कित को हम मानते हैं तो इसमें यण एक आदि ये जो है इनका संप्रसारण होता है। और इसमें जैसे हम सीधे तरीके से बात करते हैं कित प्रत्यय, कत प्रत्यय में कै का लोप हो जाता है, तय शेष रहता है। और आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। यानी कै की इन कत और कत्वतु प्रत्यय में दोनों में ही कै की इस संज्ञा होने के कारण इसमें कित हो जाता है और कित को मानकर होने वाले जो सभी कार्य इसमें हो जाते हैं। अब हम जैसे आगे बात करते हैं कत्वतु प्रत्यय की। कत्वतु प्रत्यय, तो इसकी भी जैसे पहचान देखते हैं तो इसमें भी क्या है, यानी कै
और उ, कै और उ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा, इस संज्ञा व लोप। तो इसमें शेष तवत रहता है। यानी आप देख लीजिए, इसमें कतत प्रत्यय में कै और उ का लोप हो जाएगा तो तवत शेष रहता है इसमें भी। बाकी हम बात करते हैं तो क्या कि ये संज्ञा होगी कि तो हो ही जाता है इसमें भी। और इसमें क्या है कि ये प्रत्यय होना है कर्ता में होता है, ये ध्यान रखना इसमें। वो तो कत प्रत्यय तो भाव और क्रम में होता है और ये कर्ता में होता है, कर्ता में होता है। इनकी ध्यान रखना है। यानी कर्तवाच्य भी बोल सकते हैं, इसमें कर्तवाच्य भी हम बोल सकते हैं, बताया। और बाकी तो आपको पता है निष्ठा के योग में होते हैं सारे। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ लेते हैं हम धातु। आगे हम जैसे कर्त प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। कर्तवतु प्रत्यय के देख लिया, कै और ओ का लोप हो जाता है, तब शेष रहता है, कर्ता में होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। कत और कतवतु के दोनों के उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ हम धातु लेंगे और प्रत्यय तो है ही, आप प्रत्यय। यहाँ हम कत प्रत्यय का उदाहरण देख लेंगे और यहाँ कतवतु का। दोनों का उदाहरण देख लेंगे। अब जैसे कि हम आगे देखिए, जैसे कि हम धातु ले लेते हैं क्रे धातु। अब क्रे धातु में हम जैसे कृत प्रत्यय लेते हैं, ओब्लिक में दोनों को लगाकर देख लेते हैं। कत लेते हैं या कतवतु। अब दोनों का उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ। तो इसमें तहसीस रहता है कत प्रत्यय में, तो क्या बनेगा? करता है बन जाएगा। और इसमें कतवतु में वानवती वत लग जाता है, इसमें ध्यान रखना। यानी कर्तवान, कर्त विसर्ग नहीं लगेगा साहब, कर्तवान, सॉरी। आगे जैसे हम दूसरी धातु लेते हैं ज्ञा प्रत्यय, वो कत और कतवतु प्रत्यय लेते हैं। तो कत प्रत्यय का उदाहरण लेंगे तो इसमें कत में तो बनेगा ज्ञाता है और कतवतु में इसका बनेगा ज्ञातवान, ज्ञातवान। आगे देखिए क्री धातु लेते हैं हम। क्री प्रत्यय कत और कतवतु दोनों का उदाहरण हम देख रहे हैं। तो दोनों के उदाहरणों से हम समझ रहे हैं भाई। तो ये क्री ऐसे के ऐसे रह जाएगा कृत, और यहाँ क्या बन जाएगा? कृतवान, कृतवान। और जैसे पठ धातु ले लेते हैं हम, पठ धातु ले लेते हैं। पठ धातु पढ़ने के योग में होती है। तो क्या बन जाएगा भाई? पठ धातु कैसे चलते हैं? तो पठित है, क्या बन जाएगा? पठित है। और यहाँ पठितवान क्या बन जाएगा? पठितवान। आप जैसे उदाहरण देखते जाइए साहब। क्रे धातु हमने लिया, क्रे धातु में कत प्रत्यय देखा तो कर्तः बन गया, और कतवतु देखा तो कर्तवान हो गया। ज्ञा धातु लिया तो ज्ञात कत प्रत्यय में ज्ञाता है और इसमें ज्ञातवान। क्री धातु लिया तो कृता है, कृतवान। पठ में पठिता है, पठितवान।
अब आगे हम जैसे और भी देखते हैं, जैसे सिक्स धातु लेते हैं, सिक्स धातु लेते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें तो बन जाएगा शिक्षिता है, क्या बनेगा भाई, शिक्षिता है। और इसमें क्या बन जाएगा, कत्वतो प्रत्यय में क्या बनेगा, इसका उदाहरण शिक्षित वान, क्या बनेगा, शिक्षित वान बन जाएगा इसमें। और भी जैसे आप कोई भी उदाहरण देख सकते हैं, उन उदाहरणों से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हस धातु ले लेते हैं हम, हस, और क्या बनेगा, हसीता है। और यहां क्या बन जाएगा, हसितवान। ये बिल्कुल साफ उदाहरण है। देखिए आप एक तरीके से अगर आपको पहचान याद रह गई तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं आराम से। कृत कत धातु के कत प्रत्यय के उदाहरण स्वरूप जैसे करता है, ज्ञाता है, क्रीता है, पठिता है, शिक्षिता, हसिता है, दृष्टा है, जगदा है, स्मृता है, उक्त है, इष्ट है, उड़ है, उदित है, पृष्ठ है, छिन्न है, प्रसन्न है। देखो प्रसन्न में भी प्र उपसर्ग सद धातु, जैसे प्रसन्न हो गया, तीर्ण है, गीर्ण है, सीर्ण है, दार्ण है, लून है, ये सब इसे एकत्र प्रत्यय के उदाहरण है साथ देखिए, है ना। गीत है, मीत है, हीत है, हीन है, ये सब कृत प्रत्यय के उदाहरण है। आगे जैसे और भी हम उदाहरणों के बारे में, जैसे कथोत प्रत्यय के बारे में जैसे बात करते हैं तो इसमें जीर्णवान हो गया, पक्वान हो गया, मृतवान हो गया, जितवान हो गया, मुदितवान हो गया, तपतवान हो गया, तो ऐसे प्रसन्नवान हो गया। ये सभी उदाहरण हैं। आप ध्यान रखिए, कृत प्रत्यय में तह आता है और कथोत प्रत्यय में वान, वैसे वान मति वत लगता है जैसे। अब ध्यान रखना, यहाँ कृत प्रत्यय के जैसे मतु प्रत्यय भी होता है, उस मतु प्रत्यय में और इसमें फर्क कितना ही होता है कि ये धातु शब्दों में लगता है, कर्त प्रत्यय धातु शब्दों में, वो कत्वतु प्रत्यय धातु शब्दों में लगता है, और मतु प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आपको कितना क्या समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वंदे मातरम, जय हिंद।